तो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो इससे पहले आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी मींस एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का आपको एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने आपको बताया, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी वर्ड प्रॉब्लम था, जो कि इजी ही था। आपको वर्ड प्रॉब्लम को क्या होता है कि आपको उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ढालना होता है, तो किस तरीके से आप उसको करते हैं वो मैटर करता है, तो एरर नहीं करना है। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 लेना है। ये क्वेश्चन जो है सो आपको इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी पार्ट बोल रहा है उससे पहले मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बताता हूँ कि अगर सपोज दैट, देखिए अगर ये एक्सप्रेशन था, अगर आप इस एक्सप्रेशन को, मैं, हाँ, इस एक्सप्रेशन को, तो आप देखेंगे कि इसमें अगर कॉमन है, कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन जो है सो आपको 3 दिख रहा है। तो आप यहाँ पे 3 कॉमन लेते तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और 3 6 18, तो 3 6 18, 18 क्यू, 6 क्यू आ जाता है, 6 क्यू स्क्वायर। तो आपको ये पता है। तो ये जो 3 है ना, वो इसका फैक्टर करते हैं तो भी निकालते हैं। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉमन हम ले लेते हैं, तो इसको आगे चल करके के बोल देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं पता है कि उसमें कॉमन आएगा नहीं आएगा, जो भी चीज है, तो उसको हम के कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर इसका फैक्टर लिखते, सपोज दैट मान लीजिए p प्लस समथिंग कुछ लिखते, फिर q प्लस समथिंग कुछ लिखते, तो इस दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वापस से हमें ये मिलता है ना, वापस से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए, आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन, हाँ, कि इफ बोथ x-2 और x-12 जो है सो आपके पास क्या है, फैक्टर है किसका, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो आपको प्रूव करना है p इज इक्वल टू r करना है, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे कि बिकॉज x-2 एंड x-12 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आप बोल सकते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे सिंस, है ना, गिवन है आपके पास, है ना, सिंस x-2 एंड x-12 इज फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ किसका है, इस एक्सप्रेशन का है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, ठीक है। तो मीन्स अगर आप इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आपको मिलेगा, ठीक है। ये फैक्टर का मीनिंग है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, तो इट इंप्लाइज दैट, क्या लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि आपको पता है कि एक कांस्टेंट आना है, तो जो कि कांस्टेंट आप समझ लीजिए कि कॉमन आप निकाल लिए हो, ठीक है। तो के कांस्टेंट इसलिए लेते हैं, आपको इसका बताए भी थे। तो x-2, x-12 ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस हाफ। अब कुछ नहीं करना है आपको, इधर का जो एक्सप्रेशन है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए। के को मैं बाहर रखता हूं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा के इज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा के इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ठीक है, एनी कांस्टेंट। चलिए, तो अब यहाँ से आप लिखेंगे के को एज इट इज रखिए, और ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई करना आता है, आप क्या करेंगे, इस टू को अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, ठीक है। तो आप लिखेंगे एक्स, और ये पूरा पार्ट लिखेंगे, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय x-12। अब इसको भूल जाइए। अब आपको किसको करना है, एक्स को आप भूल जाइए, ठीक है। तो क्या बचा, -2, और x-12 अगेन पूरा लिखा, ठीक है। इस पार्ट को हटा देता हूँ, और ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, के तो बाहर ही रहेगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस x/2, x इंटू हाफ इज x/2। अच्छा, इधर करते हैं, -2 इंटू इस ये कीजिएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 2 इंटू 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, ठीक है। बाद में बाकी अगले स्टेप में लिख दूंगा, स्टेप तो आपको पूरा ही दिखाना है स्कूल में, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे स्टेप मार्किंग, पी 5x प्लस आर। चलिए, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अ, अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए, 2 इंटू 1 करेंगे, है ना, 2,
टू इंटू 1/2 अगर करेंगे तो ये 2/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए जिसके नीचे नहीं है तो उसके नीचे क्या कीजिए, 1 डाल दीजिए। ठीक है, उसके नीचे 1 डाल दीजिए। तो आप 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे इसका जो है सो डिनोमिनेटर 1 है तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x²। यहाँ पे 2 है तो एज इट इज आएगा। यहाँ पे 1 है तो फिर 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 2 जा 4x हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, px² प्लस 5x प्लस r। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म को ऐड करते हैं। तो 2x² ये रहा, माइनस एक्स और -4x, -1 मैंगो -4 मैंगो, हाउ मेनी मैंगो, -5 मैंगो। ठीक है, एंड +2। ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू px² प्लस 5x प्लस r आ जाएगा। ठीक है, अब ये k को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, है ना। आप इसको ऐसे लिख लेते हैं कि आप पहले ये आप लिख सकते हैं 2x² अपॉन 2, डिनोमिनेटर को सबको दे देते हैं, -5/2x प्लस 2/2। ठीक है, इज इक्वल टू px² प्लस 5x प्लस r। अब यहाँ से आप देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होकर के 1 बच जाएंगे। ठीक है, तो आप और k को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो k मल्टीप्लाई होगा x² में kx² माइनस, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5k/2x, है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का k इज इक्वल टू px² प्लस 5x प्लस r। अब देखिए कंपेयर करना है ना, आप कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयरिंग कंपेयरिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड्स। ठीक है, अब आप देखिए x² के पास क्या है, p, तो इधर भी लेफ्ट में x² के साथ देखिए k, तो यहां से आपको प्रूफ हो गया कि p इज इक्वल टू k। ठीक है, तो k इज इक्वल टू p एक पार्ट हुआ। ठीक है, कंपेयर जब किया आपने। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे r, आपको निकालना क्या था, p इज इक्वल टू r करना है। तो अब आप इस पार्ट पे फोकस कीजिए, आप यहाँ देखिए r क्या है, अकेला टर्म है, कांस्टेंट है, जो कि x के साथ नहीं, तो यहाँ पे अकेला क्या है, k है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू r, है ना, k इज इक्वल टू r। इसको आप सेकेंड इक्वेशन बोल दीजिए, इसको आप फर्स्ट बोल दीजिए। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों का आप देखो k सेम है तो p इज इक्वल टू r आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 और 2, बाकी आपको सही लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो आप वीडियो को जो है सो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 और 2 क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू R, और आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आपको निकालना था और यही आपको प्रूव करना था। देखिए P इज इक्वल टू R करना था। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इसलिए ध्यान रखिएगा। बोथ साइड कंपेयर करेंगे, आप बोलेंगे कि सर यहाँ से अगर आप करेंगे तो यहाँ से, तो यहाँ पे आर नहीं है ना बाबू, यहाँ पे आर नहीं है, अगर आर रहता तब इस पार्ट को लेते। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।